स्मार्ट रहकर बात करना सीखो। स्मार्ट तरीके से बात करने का क्या मीनिंग निकलता है? आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, आपके पास में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बात कम चलती है। और आपके सामने जिस बंदे के पास में नॉलेज कम है, जिसके पास स्किल कम है, जिसके पास क्वालिफिकेशन कम है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बात को चला लेता है, फिर भी लोग उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात करने में स्मार्ट है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते। आप अपने वो विचार उस तक नहीं पहुंचा पाते जिस नजरिए से आप सोच रहे हो, जिस नजरिए से आप चीजों को देख रहे हो, वो नजरिया आप उस तक नहीं पहुंचा पाते। इस वीडियो को देखने के बाद में आप स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे। और मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे ना, तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आपको बात करना आता है ना, तो आप कचरा बेच करके भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन आपको अगर बात करना नहीं आता, आप में बात करने की स्किल नहीं है, तो आपके पास चाहे कितना ही गोल्ड रखा हुआ हो, तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्मार्ट तरीके से बात करने का मतलब क्या है? सबसे पहले उसका मतलब सीखो, तभी आप सीख पाओगे। स्मार्ट तरीके से बात करने का मतलब है कि कम से कम शब्दों में सामने वाले के पास इस तरह से अपनी बात रखो कि सामने वाला रजिस्ट नहीं कर पाए। सामने वाले को समझकर वो क्या चाहता है, वो किस तरह से अपनी बात मानेगा, और मैं किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करूं कि वो मेरी बात को बिल्कुल मना ही नहीं कर पाएगा। ये तरीका होता है स्मार्ट तरीके से बात करना। कम से कम शब्दों में, कम से कम टाइम में, बिना अपना टाइम वेस्ट किए और बिना उसका सामने वाले का टाइम वेस्ट किए अगर आप अपनी बात रखने में कामयाब रह पाते हो, तो हर कोई आपको स्मार्ट बोलेगा। हर कोई आपको यही कहेगा कि यार, तुम्हारी बात में हमेशा कुछ ना कुछ दम की बात होती है, क्योंकि तुम्हारी बात को कोई भी मना नहीं कर सकता। स्मार्ट तरीके से बात करने का केवल यही मतलब नहीं है कि आप केवल अपने फायदे के लिए बात करो। विनम्रता एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हर किसी की बातों में होनी चाहिए। लोगों को आप गुस्से से नहीं जीत सकते, एग्रेसिव होकर नहीं जीत सकते, उनको आप जबरदस्ती नहीं जीत सकते, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किसी भी इंसान को प्रेम के माध्यम से जीत सकते हो। आप प्यार से उनसे वो काम करवा सकते हो जो आप गुस्सा करके 7 जन्म तक नहीं करवा सकते। आपको अपनी वाणी की मधुरता को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा टूल है स्मार्ट तरीके से बात करने का। आइए सीखते हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे बात करें। कोई मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं कि आप इतने पॉइंट सीख जाओ तो स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे। जनरल डिस्कशन करते हैं हम लोग कि स्मार्ट तरीके से बात कैसे की जाती है। जब भी आप किसी के सामने कोई बात बोल रहे हो ना, तो पहले अच्छे से सोचो। अगर आप किसी स्पेशल मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहे हो, किसी के सामने, किसी को अपनी बात से कन्विंस करने जा रहे हो उसके पास में, तो सबसे पहले तैयारी करो कि आपको बोलना क्या है। आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे ना अच्छे से, तो सामने वाला आपकी बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर आप उसके सामने क्या बात करने के लिए जा रहे हो। जो भी आप बात उसके सामने बोल रहे हो ना, वो बात कम से कम शब्दों में होनी चाहिए, उसका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। कई बार होता है सामने वाला ऐसी बात करता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, मतलब उसकी बातों से ये नहीं पता पड़ता कि आखिर यार ये बंदा चाहता क्या है, क्योंकि इसकी बातों में कोई डिसीजन ही नहीं है, इसका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज ही नहीं है इसकी बातों में। आपको एकदम कंसाइसली बोलना है, कभी भी सामने वाले का अपमान नहीं करना है। जहां पर बात हो ना कि आपको अपनी बात मनवानी है सामने वाले से, तो आपको कभी भी सामने वाले का अपमान नहीं करना है। कई बार लोगों के सामने एग्जाम्पल से आप अगर अपनी बात को पेश करोगे ना, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। आपको समझदार बनना पड़ेगा कि अगर आप उस सामने वाले की जगह पे होते, आपके पास में अगर वैसा एटीट्यूड होता, आप अगर उस लेवल पे होते, तो आप पूरी दुनिया को किस नजरिए से देखते। अगर आपको यह समझना आ गया ना कि आप अगर उसकी जगह पे होते, तो आप कैसे सामने वाले की बात मानते, तो निश्चित तरीके से आप सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हो। भागवत गीता में जब श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया ना, उसके पहले उन्होंने अर्जुन की पूरी बात सुनी। बात सुनने से आप सामने वाले के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। आपको अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप उससे जुड़ो। जब तक आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे ना, तब तक आप उसको अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपको सामने वाले के इमोशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा, सामने वाली थॉट्स के साथ में एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सको। आप दोनों की एनर्जी जब एक सेम लेवल में आएगी ना, तब आप दोनों के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा। और आप दोनों की एनर्जी को सेम लेवल में लाने के लिए आप दोनों के इमोशंस में समानता का होना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हो, जिस इमोशन की आप बात करने जा रहे हो, सामने वाला उस इमोशन में है ही नहीं, वो कुछ और सोच रहा है, वो किसी और बात के बारे में सोच रहा है, उसकी समस्याएं कुछ और है, और आप पहुंच गए अपनी बात को लेकर के। सामने वाला कभी भी आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा, सामने वाला आपकी बात को कभी नहीं समझेगा। आप स्मार्ट तरीके से बात नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले सामने वाले को सुनना पड़ेगा, सामने वाले के इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें आप किस तरह से दिमाग लगा के अपनी बात को पेश कर सकते हो, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको पूरे सम्मान के साथ पेश आना है, कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो उसको हक है बोलने का। जिस तरह से आप अपनी बात को रखना चाह रहे हो, वो भी अपनी बात को रखने का पूरा हक रखता है। जिस तरह से आप चाहते हो कि वो आपकी बात का सम्मान करे, आपको भी उसकी बात का सम्मान करना आना चाहिए।
भले आप उसकी बात से कन्विंस ना हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप उसकी बात को बीच में काटो। कई बार बात करने के लिए कुछ नए शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंसान पूरी बातें याद नहीं रख पाता, लेकिन आप एक दो शब्द ऐसे बोल जाते हो जो उसको हमेशा याद रहते हैं। और वो एक दो शब्द ऐसे होते हैं, अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, उसको अगर गाली दे दी, तो वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। और आपने अगर प्यार में कुछ ऐसी बात बोल दी उसको जो उसको किसी ने कभी नहीं बात बोली, तो वो इंसान आपकी उस बात को कभी नहीं भूलेगा, आपको वो इंपॉर्टेंस देगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट होने में और एरोगेंट होने में बहुत फर्क है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि आपको पता है कि आप अपनी बात को रख दोगे, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे ना, सामने वाला आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा। एरोगेंट होने का मतलब है कि जो बात मैं बोल रहा हूं वही सही है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ में जाओगे ना सामने वाले के साथ बात करने, तो आपकी बात को वो कभी नहीं समझेगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से अगर आप बात करना चाहते हैं ना, तो जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके वीडियोस देखो। आप ये देखो कि किस तरह से आपके दिमाग में किस तरह से वो अपनी बात को बिठा पाते हैं। क्योंकि बोलना एक ऐसी कला है ना, जो आप तभी सीख सकते हो जब आप अपने विचारों से जुड़ते हो, जब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को पहचानते हो, जब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो। इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को ये बताओ कि जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो आप किस तरह से उनसे बात करते हो। आपको क्या लगता है कि किसी को भी कन्विंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? स्मार्ट तरीके से आप कैसे बात करते हो? आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।